जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 15 सितंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ 15 सितंबर के दिन कैसी रहने वाली है। वेरी गुड। आज मैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब के लिए भी बताऊंगी। यहाँ पे तो बड़े किंग निकल के आए हैं, एम्परर भी हैं साथ में। एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओह माय गॉड, तभी आपके पीछे 3 किंग हैं। आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं। आपकी बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 7 ऑफ कप्स की। यस, दैट इज़ द मेन रीज़न। आप बड़े खूबसूरत हैं देखने में। वर्ल्ड वाइड कोई काम कर रहे हो सकते हैं, इंटरनेट पे काम कर रहे हैं, डॉलर में इनकम आती है एंड आपकी फिज़िक बड़ी ब्यूटीफुल हो सकती है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ बता दूं कि आप लोगों से बच के रहिए। यहाँ पर एनर्जी ड्रेनर या ये कहिए कि शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप आपके लिए आ रहे हैं। यस, आप कंफ्यूज हो सकते हैं। या तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में इतने प्रपोजल आ रहे हैं कि आप कंफ्यूज होने वाले हैं कि मैं इसको चुनूं कि उसको चुनूं, क्योंकि यहाँ पे 3 तो यहाँ पे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। अब और कितने हैं आई डोंट नो। गिल्ट है किसी के अंदर, किसी ने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है आपको, इस बात का गिल्ट हो सकता है। या फिर यहाँ पर कुछ आपके साथ गलत हुआ है। जजमेंट का कार्ड आ गया है। मुझे लग रहा है कि आपने जो भी मन्नतें मांगी थी वो सब एक धड़ल्ले से पूरी हो रही हैं। जैसे कि किसी ने या तो आपकी लाइफ को ब्लॉक करने की कोशिश की है, या फिर आपकी लाइफ में किसी तरह कुछ रुकावट लग गई थी, जिसके बाद क्या हुआ है कि जैसे मतलब मैं कैसे बताऊँ, जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसके बाद जैसे ही सिग्नल ग्रीन होता है एकदम से भीड़ निकलती है। बस ये मान लीजिए कि वैसे ही आपकी लाइफ में पार्टनर, पहले रेड सिग्नल हो गया था, उस वजह से सब रुके पड़े थे। अब एकदम से सबके सब पार्टनर, आपकी जितना आपने मैनिफेस्ट किया था सबके सब आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। अब आपको कैसे हैंडल करना है ट्रैफिक इंस्पेक्टर बन के आपको डील करना है। ओके, यहाँ पर आपके लिए साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। टॉरस की एनर्जी नहीं है। यस, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न नहीं है। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 7, 4, 5, 9, 10, 8 एंड 21। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मुझे पहले देखना पड़ेगा ये 3 किंग कौन है, कहाँ से आए हैं। या तो आपकी लाइफ में 3 मेल हैं। अब मैंने अभी तक 2 मेल की रीडिंग की थी कि आपके 2 पार्टनर हैं, लेकिन यहाँ पे चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं। मतलब 3 मेल हैं तो एक आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, एक आपके 2 आपके पास्ट लवर हो सकते हैं, या एक आपका पास्ट लवर है, एक न्यू लवर है। ऐसा कुछ सिनेरियो भी हो सकता है। या फिर कोई ऐसा भी है जिसने अभी तक आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की है, ये आपका सीक्रेट एडमायरर है। क्योंकि यहाँ पे जैसी भीड़ मुझे दिखाई पड़ रही है उसमें सब कैटेगरी आ गई हैं। आप एक आपके हस्बैंड या वाइफ हो गए, एक आपके सीक्रेट एडमायरर हो गए, एक आपके पास्ट लवर हो गए। इस तरह की कंडीशन भी हो सकती है। ओके ओके, टेंशन मत लीजिए एक ही पार्टनर है लेकिन उसकी 3 एनर्जीज हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि जो आपके पार्टनर हैं वो है किंग ऑफ कप्स। मतलब आपको लेके बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले, बहुत लविंग, सिर्फ आपसे लव करने वाले। अब हो सकता है ये किसी और से शादीशुदा हों, या फिर ये आप ही के पार्टनर हैं। अगर ऐसी भी मतलब थर्ड पार्टी है यहाँ पर। ओके, अब थर्ड पार्टी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो भी थर्ड पार्टी है जो इनको भड़काती है। अगर ये किसी और के हस्बैंड है तब तो मान के चलिए फिर वहाँ से नेगेटिविटी सेंड की जा रही है आपको। मतलब आप लोगों के बीच में ब्लॉकेज क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर लव तो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन ये कभी कुछ कर नहीं पाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते हैं। मतलब चाहते बहुत कुछ हैं। अगर आप इनके दिल में झांक के देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब कितना प्यार करते हैं आपसे।
ओके। लेकिन ये बने रहते हैं एम्प्रोर की एनर्जी में। एम्प्रोर का मतलब ये है कि अथॉरिटेटिव, जिद्दी एंड बहुत ज़्यादा सोशल इमेज को इम्पोर्टेंस देने वाले। यस। अब इनकी खुद की फैमिली भी हो सकती है, तो ये उसको लेके भी रिस्पॉन्सिबल हैं। इनकी एक पोजीशन है सोसाइटी में, ये वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। या अगर ये आप ही के हस्बैंड वाइफ हैं तो भी आपके पार्टनर जो दिल में है उसे दिखा नहीं सकते, क्योंकि इनको कोई प्रोवोक करता रहता है। या आपके पार्टनर वैसे खुद में भी कम नहीं है। ये एम्प्लॉय की एनर्जी में इसीलिए है क्योंकि आपके पार्टनर, किसी को पता है कि वो आपसे कितना लव करते हैं, एंड कोई इस चीज़ से बहुत चिढ़ता है। वो जानता है, मतलब क्योंकि या तो ये जो पर्सन है इनका क्रश या अट्रैक्शन हो सकता है आपके पार्टनर पे, या फिर ये जेलस है कि इतना प्यार क्यों है आप दोनों के बीच में। तो इस वजह से ये कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलता रहता है, जिससे आपके पार्टनर जो हैं करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन एम्प्लॉय की एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब या ऐसा भी दिख रहा है कि जब जब ये आपके लिए कुछ करने की सोचते हैं तब तब वो थर्ड पार्टी जो है इनको भड़का देती है, एंड आपके पार्टनर एम्प्लॉय की एनर्जी में आ जाते हैं। मतलब कि ऐसा कुछ बताया जाता है कि मतलब आप लोगों के बीच में कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज गैप हो सकता है, फाइनेंशियल गैप हो सकता है, टैबू रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो इस वजह से आपके पार्टनर रुक जाते हैं, क्योंकि इनके लिए जो नंबर वन की चीज़ है वो है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट। उसके साथ ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो जैसे दिल बहुत ज़्यादा उछलता है कि आपके लिए पता नहीं क्या क्या कर डालें, क्योंकि फीलिंग तो वही है। लेकिन कोई थर्ड पार्टी है जो उनको रोक देती है कि नहीं, अगर तुमने ऐसा किया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हें पता है, तुम्हें क्या क्या झेलना पड़ेगा, तुम्हें क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम वो सारी चीज़ें छोड़ने के लिए तैयार हो? या तो थर्ड पार्टी इनको धमकी देती है कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी धज्जियाँ उड़ा दूंगी, मैं तुम्हारी इंसल्ट कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा कह दूंगी। तो ये सब कुछ सिनेरियो चल रहा है, जिस वजह से प्यार चाहे जितना हो लेकिन ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत सारे हैं जिनको देख के आपके पार्टनर की लगी पड़ी है। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एंड आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है, देखिए कुछ लोग के लिए ऐसा जैसे आपने यूपीपीएससी की तैयारी की, ओके, या फिर आप ऐसा कोई कंपटीशन जिसमें जैसे सीए की तैयारी कर रहे हो सकते हैं, जिसमें बहुत लंबा लंबा टाइम खिंच गया है आपको, ओके। एंड आप लोग, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपके मेहनत का फल आपको मिलने जा रहा है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, या तो आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। 5 एंड 9 हो गया है, 14, 14 का मतलब 5, फ्यूचर। हो सकता है कि आपका इंटरव्यू है, आप इंटरव्यू, आपका रिजल्ट आने वाला है। मुझे दिख रहा है कि अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए टेंशन में हैं तो आपके चांसेस हैं सेलेक्ट हो जाने के। पैशन तो आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, आप हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आप लगातार लगे हुए हैं। मुझे तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं। यस, आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन आने वाले हैं जॉब या बिजनेस को लेकर के। जॉब को लेके ज़्यादातर चांसेस जॉब के ही दिख रहे हैं, बिजनेस के नहीं दिख रहे हैं। ऑप्शन बहुत सारे आएंगे लेकिन आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आपको ग्रीडी नहीं होना है, ओके। मतलब संभल संभल के चलना है। अगर सक्सेस मिल भी जाती है तो ज़्यादा चकाचौंध में फंसना नहीं है आपको। चलिए लेट्स सी व्हाट्स मोर। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है 10 ऑफ सॉर्ड। आप थक चुके हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। यस, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत थक गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे बहुत हार्डवर्क करने के बाद कोई इंसान बिल्कुल पड़ जाता है कि भाई अब हमसे ना हो पाएगा। तो ये एनर्जी आपकी है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आप जैसे ही थक रहे हैं आपकी सर्विस लग रही है, आपको सक्सेस मिल रही है। एंड दूसरे एंगल से अगर मैं देखूं तो आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, चलिए उसको मैं आगे बताऊंगी, ओके। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए दिख रहा है कि यहाँ पर आप लोग जैसे, आप हो सकता है आईएफएस की तैयारी कर रहे हो, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा चांसेस होते हैं चक्कर में फंस जाने के। बट मे बी कोई आप ऐसा काम कर रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड है। आपका लाइफ का कोई साइकिल चल रहा हो सकता है जो अब एंड होने वाला है। कोई बुरा टाइम था जो बहुत बुरा था, आपने उसमें बहुत, जैसे आपने सर्विस की तैयारी की तो करते करते आप बिल्कुल थक गए,
या मुझे दिख रहा है कि आप लोग अगर बिजनेस भी कर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, आप बॉस हो सकते हैं, या आप बॉस बन चुके हैं। ऐसे मुझे कुछ सिचुएशन दिख रही है, आप बॉस होने के चांसेस हैं। अगर आपकी जॉब भी लगेगी तो फिर आप उसमें लीडिंग पोजीशन पे होंगे। अगर आपकी ये जो बिज़नेस है उसमें भी आप एंटरप्रेन्योर होंगे। ओके, आप किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। दैट्स ट्रू, यहाँ पे यही है। ओके, आपका साइकिल चल रहा था, आपका बुरा वक्त चल रहा था, लेकिन अब वो कंप्लीट हो चुका है। एंड जो साइकिल चल रहा था उसमें आपको बहुत सारे लेसन लर्न करने थे, वो आपने कर लिए हैं। एंड इस वजह से अब आपकी लाइफ में आपको ब्लेसिंग मिल रही हैं, हालांकि आप थक गए हैं बहुत ज़्यादा। तो चलिए, आपके पार्टनर जो हैं वो अब आपको अपने वर्ल्ड की तरह देख रहे हैं। अब इनको, क्योंकि साइकिल कंप्लीट हो गया है ना, तो अब आपके पार्टनर देख रहे हैं कि एक तो आपकी लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, एंड आपके पार्टनर को दिख रहा है कि इन्होंने आपसे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं की, क्योंकि ये करना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको रोक दिया। गाइस, जो भी वॉइस आ रही है उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ओ माय गॉड, मुझे ये कार्ड दिखाना नहीं है। देखिए, जजमेंट का कार्ड है, एंड यहाँ पर ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जैसे अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ, आपके बीच में किसी थर्ड पार्टी को लेकर आए थे, तो वहाँ पर ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी डेविल निकली है। ओके, यस, यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने आपके अनकंडीशनल लव को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी पे फोकस किया था, लेकिन थर्ड पार्टी ने इनको बिल्कुल ही इनके दिल के टुकड़े करके, इनको पैसों से खाली करके किनारे कर दिया है। तो यहाँ पे तो सब कुछ उलट पलट हो चुका है। ओके, तो ये साइकिल जो चेंज हुआ है इसमें, यस, तो आपके पार्टनर को अब रियलाइज़ हो रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते थे, कितना सब कुछ था। एंड थर्ड पार्टी की सच्चाई भी इनके सामने आ चुकी है। यस, आपके पार्टनर जो हैं इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइट लगी पड़ी है। आपके पार्टनर समझ चुके हैं, इनको थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा पेन पेन दिया है। जितना पेन इन्होंने आपको दिया था थर्ड पार्टी को लाकर, उतना ही पेन इनको वापस मिल चुका है। यस, एंड अब आपके पार्टनर आप ही को अपना वर्ल्ड मान रहे हैं। इनको दिख रहा है कि अगर आप इनको मिल जाएंगे तो इनकी लाइफ में सारी चीज़ें ओके। तो यहाँ पे जो है आपके पार्टनर आपके साथ ही यूनियन करना चाहते हैं, एंड देखिए कितनी स्पीड से आ रहे हैं। इनको पता है कि अब आप इन पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इनका बहुत वेट किया। इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बहुत ज़्यादा लटका के रखा है, एंड एम्प्रोर की एनर्जी में रहे हैं आपके पार्टनर। मतलब कि यस, इनको दिख रहा है कि अब आप भी पहले से ज़्यादा सख्त हो चुके हैं, जैसा इन्होंने, मतलब एग्जैक्टली वही सब कुछ हो रहा है। इन्होंने अपनी इमेज की वजह से आपको कभी फोकस नहीं किया, एंड इस वजह से ये देख रहे हैं कि अब आप भी उतने ही रूड हो चुके हैं, उतने ही स्टबर्न हो चुके हैं। ओके, एंड यस, आपके पार्टनर अब क्लियरिटी देना चाहते हैं आपको, आपसे बताने के लिए आ गए हैं बहुत सारी सच्चाइयाँ। आपको थर्ड पार्टी की कोई सच्चाई बताने वाले हैं कि मतलब जो कुछ मैंने आपको बताया है ये सब आपके पार्टनर अपने मुंह से बोलने वाले हैं आपके लिए। ओके, क्योंकि ये जो आपके पार्टनर हैं ये आपको किसी और का होते देख नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इनका वर्ल्ड हैं। अगर आप इनको छोड़ कर चले गए तो इनके पास कुछ नहीं बचने वाला है। इस वजह से इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है कि ये आकर आपको सारी सच्चाई बताएं। ओके, तो बस वेट कीजिए अपने पार्टनर का। जय माता दी।